जो प्रवक्ता एक दो उनको जी जी जी। अब समाज के बहुत सीनियर नेता यहाँ पर उपस्थित है। श्री ओम प्रकाश नायक जी, मेंबर SC/ST कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से अपने समाज को प्रबोधन करेंगे। कृपया ध्यान देके सुनिएगा। सर बोलिए, एकदम धमाल बोलिए। मैं बोलूंगा बंजारा एकता, आप कहेंगे जिंदाबाद। बंजारा एकता, बंजारा एकता, बाबा लक्खी शाह बंजारा, बाबा लक्खी शाह बंजारा, राम राम महाराज की, राम राम महाराज की, सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की। साथियों, आज उपस्थित मंच पर हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद, पूरे देश में जो बंजारा रत्न के नाम से हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर उमेश यादव जी, यहां पर हमारे संत महाराज जी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा सीताराम जी भी हैं, और यहाँ पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अन्य प्रदेशों से जो हमारे साथीगण हैं, भाई हैं। साथियों, आज यहाँ पर भी लक्खी शाह बंजारा की जयंती मनाने का आयोजन उत्तर भारत के लोगों ने, खासकर दिल्ली के हमारे प्रमुख लोगों ने एक योजना बनाई और माननीय सांसद जी के साथ बैठ करके उस योजना के तहत काम हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शंकर पवार जी का उसमें सहयोग रहा। साथियों, संत सेवालाल जी हों या दूसरे हमारे संत बाबा लक्खी शाह बंजारा, लक्खी शाह बंजारा का इतिहास, संत सेवालाल जी का इतिहास मुगल शासन से जुड़ता है, और दोनों संतों ने हमेशा मुगलों का सामना किया। मुगल शासन को हमारे दोनों संतों के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। साथियों, हमारे बाबा लक्खी शाह बंजारा, आज हम जहां पर बैठे हुए हैं, हमारे लक्खी शाह बंजारा पूरे भारतवर्ष के बहुत बड़े व्यापारी थे। आज जो हम जिनको व्यापारियों को आज हम जिनको गिनते हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, आज उस मुगल काल में हमारे सबसे बड़े अंबानी हमारे बाबा लक्खी शाह बंजारा थे। आज भी कहीं आप देखेंगे पूरे देश में उनकी बावरियां मिल जाएंगी, आज भी उनके गड़े हुए खजाने मिल जाएंगे। साथियों, आज भी उनके कई जगह खजाने गड़े हुए हैं, और कई जगह अखबारों में, पेपरों में आपने पढ़ा होगा कि आज लक्खी शाह बंजारे का वहां पर खजाना गड़ा मिला। लाखों लाख की तादाद में लदैना जब उनका चलता था, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी यहां से लेके मिस्र तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। आज हम उसी की संतान हैं जो यहां पर हम सब लोग एकत्रित हैं और अपने पूर्वज की जयंती मनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। साथियों, ये उत्तर भारत, जो भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर भारत के रास्ते से, खासकर उत्तर प्रदेश से आज प्रधानमंत्री हैं और इस देश की राजधानी दिल्ली में काबिज है। वो हमारे सबके प्रिय हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में या जनसंघ के रूप में उन्होंने अपना शक्ति का परिचय दिया और वो परचम पूरे देश में फैलाया, और आज सरकार हमारी केंद्र में है। आज बंजारा समाज को भी वही शक्ति का परिचय देना है। आज मैं सभी जितने नौजवान हैं, आज इस मंच के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं
सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी इस ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ हो या जो भी भिन्न भिन्न संघ हो, मैंने सबके साथ काम किया है और मुझे 35-36 साल का काम करने का अनुभव है। साथियों, अनेकता में ही एकता है और एकता में ही एकता है। जब तक हम आप एक सूत में एक माला को नहीं पिरोएंगे और अपने एक नेता को मान करके नहीं चलेंगे, तब तक ये न तो समाज चलने वाला न संगठन चलने वाला। आज बाबा लक्खी साहब बंजारे को हम क्यों याद करते हैं? आज लाखों लाख लोग उनके साथ में खड़े थे, लाखों लाख लोग उसके साथ में चलते थे। आज नेतृत्व एक ही करता था। आज यदि हम इस दिल्ली की राजधानी में आज सभी विभिन्न जितने भी हमारे संगठन हैं, आप व्हाट्सएप फेसबुक खोल करके देखिए, सुबह से शाम तक कितने मैसेज, इतने ग्रुप, हर ग्रुप का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से कोई कम नहीं। जमीनी हकीकत कुछ नहीं। मैं किसी की यहां पर उपेक्षा नहीं कर रहा, किसी की यहां पर मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। साथियों, हम लोगों की उम्र राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में करते करते एक ढलान के पड़ाव पर हैं। जो भी 10-15 साल आप लोगों के बीच में नेतागिरी कर लें, लेकिन आने वाला वक्त आप जैसे युवा लोगों का है, युवा पीढ़ी का है। कोई भी करेगा एक नेतृत्व तो एक युवा ही करेगा। आज हमारा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मामूली नहीं है। जो खड़गे जी कांग्रेस लीडर, अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा स्तंभ, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी कांग्रेस का विपक्ष लीडर हो, बिना खड़गे जी की सलाह के 1 इंच नहीं बढ़ते। ऐसे खड़गे जी को हरा करके हमारा शेर डॉक्टर उमेश यादव आज इस दिल्ली की जमीन पर बैठा हुआ है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हमारे आपकी सबकी शोभा को शोभित कर रहा है। आज ऐसा कार्यक्रम हमारे यहां पर दिल्ली में आयोजित हुआ है। उत्तर भारत में पहली बार 443 में हम बाबा लक्खी शाह की जयंती मना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सपना था। आज दिल्ली वासियों के सहयोग से, आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, खासकर उत्तर भारत के कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हों, सबके सहयोग से आज जो यहाँ पर आयोजन हुआ, उसका संदेश खाली दिल्ली उत्तर भारत में नहीं जा रहा, यह संदेश पूरे देश में जा रहा है कि बंजारों का संगठन मजबूत होने जा रहा है। आज बंजारा एकत्रित होकर के आज पूरे देश की बात को करने लगा है। चाहे एसटी का मुद्दा हो, चाहे एससी का मुद्दा हो, चाहे जिन राज्यों में आज तक कहीं कोई भी दर्जा नहीं है, न एससी का है न एसटी का है, उसकी भी आवाज आज इस मंच के माध्यम से उठाई जा रही है। साथियों, क्या आप लोग नहीं चाहते कि इस देश में, देश की पार्लियामेंट में हमारा भी बंजारा समाज का प्रतिनिधित्व हो और हमारा भी मंत्रिमंडल में हमारा एक मंत्री हो? आप लोग नहीं चाहते क्या? आज इस मंच के माध्यम से मैं यहां पर अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और पूरे यहां पर सभी पंच सरदार बैठे हुए हैं। आज राजनीतिक प्रस्ताव यदि पास होता है तो उसमें सबसे पहला माननीय प्रधानमंत्री जी को संदेश जाना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को संदेश जाना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संदेश जाना चाहिए कि हमारे बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए तो चाहिए, बंजारा समाज का आपको सहयोग चाहिए तो आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हम हाथ नहीं पसारते। इस 75 साल में, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, हम अपने हक की मांग करते हैं, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, 1993 में
उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का एसटी का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। जो भी सरकारें आती हैं अपना प्रस्ताव पेश कर देती है, प्रस्ताव आ जाता है राज्य सरकार से, भारत सरकार में लंबित है। क्यों लंबित है? अभी हमारे सांसद जी बता रहे थे, सीताराम जी, उन्होंने एक लिस्ट बताई कि 1949 में यह प्रस्ताव था कि जिन जिन राज्यों में एससी एसटी नहीं है उस समाज को वहां पर यह दर्जा दिया जाए। आवाज कौन उठाए? संसद में आवाज कौन उठाएगा? जो आपका प्रतिनिधि होगा वही उठाएगा। बाहर के नेताओं को क्या पड़ी? आज हमारा सांसद था डॉक्टर उमेश यादव के रूप में, तो आज यहां पर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश गुप्ता जी हमारे आपके बीच में आए और उन्होंने आपके अपार समूह और अपार प्यार को देखते हुए उन्होंने आज घोषणा की, यहां पर करनी पड़ी कि जो भी स्थान खाली होगा बाबा लक्की शाह के नाम से रखा जाएगा। जो भी स्थान खाली होगा वहां पर स्टैचू लगाने का काम किया जाएगा। उसके साथ साथ आपके बंजारा समाज को 10 एकड़ जमीन, ऐसा जो ऑडिटोरियम हमारा यहां पर है, ऐसा बंजारा समाज के नाम से ऑडिटोरियम रहे। आप लोग जो दूर दूर से आते हैं उनको रहने के लिए स्थान बने, ऐसी हमारे नेताओं की परिकल्पना है, हमारी कल्पना है। हम आप सब कब तक एक दूसरे के मुंह को देखेंगे? कब तक दूसरे नेताओं का जिंदाबाद करेंगे? हमारा नेता होगा, अरे अपना होगा तो धूप से निकाल करके छांव में लाएगा, दूसरे को कुछ नहीं पड़ी। इसलिए मेरी एक अपील कि आप सब लोग, अगर आपकी एकता है, हर समाज का संगठन है, फलाना बंजारा फलाने उसका महासभा, फलाने उसकी ये सभा, फलाने उसकी ये सभा, हर जाति का, लेकिन हमारे बंजारा समाज को ये बात को समझना होगा कि जब तक हम एक सूत में, एक माला में नहीं पिरोएंगे, जब तक उसको कोई भजन करने वाला नहीं होगा। एक एक दाने को उठा के फेंक दिया जाता है और जो माला होती है उसका उपयोग होता है, उससे हरि भजन भी होता है। आज हमें उसी माला की आवश्यकता है साथियों। और मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की बात को कहता हूं, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि साथियों, हमारा 1993 में यहां पर जो प्रस्ताव आया था, क्यों अलग कर दिया जाता है? इसलिए कर दिया जाता है कि 1931 में जाति आधार पर सर्वे हुआ, उसके बाद में कोई भी जाति आधार पर सर्वे नहीं हुआ। और आज हमारी तादाद क्यों नहीं गिनी जाती? इसलिए नहीं गिनी जाती, जब अंग्रेजों ने जाति सर्वे कराया 1931 में और हमारे ऊपर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा रखा था, तो हम जंगलों में, वनों में भटकते थे। आज भी आप देखोगे हमारे बंजारा बस्तियां अलग बसी हुई हैं। उसका कारण वही था कि हम मुख्य गांव से अलग इसलिए रहते थे कि हमको किसी का प्रताड़ना न झेलनी पड़े। आज मैं बार बार सरकार से, आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो या संबंधित मंत्रालय हो, मेरी कई दौर की वार्ता चल चुकी है, हो चुकी है, लेकिन आज मुझे शक्ति के रूप में हमारे सांसद जी हमारे साथ में हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारी समस्याएं अब कहीं दूर हों। अभी गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टैनी जी, यानी अजय कुमार मिश्रा, लखीमपुर खीरी से बने, सांसद जी ने उनको बधाई दी, हम लोगों ने बधाई दी। वो व्यक्ति भी 2 बार लोकसभा में अपनी आवाज को उठा चुके और अब उन्होंने आश्वस्त किया कि आरजीआई हो या मिनिस्ट्री हो, आप लोगों में बैठ करके मैं बात करूंगा। खुशी की बात एक है कि जनजाति कार्य मंत्रालय, अर्जुन मुंडा जी ने चिट्ठी लिखी है आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, कि इस समाज का, बंजारा समाज का 1931 का डाटा नहीं लीजिए आप, क्योंकि ये समाज 1947 में भी आजाद नहीं हुआ था, ये समाज 1952 में आजाद हुआ था। इसलिए
इस समाज की गणना भी जो भी हो, आप जो भी सेंसेक्स में लें 1955 के बाद में लें। तो साथियों, आज अपने समाज का काम रुकने वाला नहीं है और हम आप सब लोग संगठित होकर के कार्य करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा काम कोई भी हो। आज आदेश गुप्ता जी ने यहाँ पर विधानसभा का हो या नगर निगम पार्षद का हो, टिकट देने की घोषणा की है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसी तरीके का इस मंच के माध्यम से मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि लखीमपुर खीरी में बहुत बड़ा बंजारा समाज की रैली होने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा हूं। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, उमेश यादव भी होंगे और जितने मंच पर जितने भी हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं सारे वहां पर आमंत्रित हैं, सब वहां पर होंगे। सबको विधिवत आमंत्रित करूंगा। डेट वहां से उप मुख्यमंत्री आते हैं या मंत्री आते हैं, जो भी आते हैं मुख्यमंत्री आएंगे या उप मुख्यमंत्री आएंगे, जो भी आएंगे आप लोगों को जल्दी अवगत कराऊंगा। समय का अभाव है, वक्ता बहुत है। साथियों, मैं बस इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एकता में एकता, अनेकता में एकता और हमारे उमेश यादव जी पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं। और यादव साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओम प्रकाश नायक, उसकी टीम और उसके विचार हमेशा आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से संक्षिप्त किया ओम प्रकाश नायक जी, धन्यवाद। अब वेळ